हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे हमेशा की तरह, और भगवान से यही उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे और अपनी ज़िंदगी के अंदर हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि इस ज़िंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो गाइज, आपने टाइटल पढ़ा होगा और उसको लेकर के एक जिज्ञासा हो रही होगी कि अब कहाँ के लिए निकल पड़े। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जिज्ञासा कर रखी है आपने। अब एक से एक बढ़कर व्लॉग आने वाले हैं इस चैनल के अंदर। तो ये व्लॉग आएंगे साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया में जो भी टूरिस्ट पैलेस है और तीर्थ स्थल है उनके व्लॉग आने वाले हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार साउथ इंडिया के टूर पर जा रहा हूँ, तो क्यों ना आपके साथ उनके व्लॉग शेयर किए जाए। तो उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, तो यह आपकी ज़िंदगी से कहीं मिस न हो जाए। तो बने रहना इस चैनल पर। इसके बाद में एक से एक व्लॉग आएंगे। तो साउथ इंडिया में सबसे पहले तो मैं बता दूं, तिरुपति बालाजी का आएगा। उसके बाद रामेश्वरम धाम, हो ये तो भारत के 4 धामों में से एक है, जो दक्षिण भारत का धाम है। और उसके बाद कन्याकुमारी, हो कन्याकुमारी जो भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, उसका भी व्लॉग आएगा। तो बने रहना इस चैनल पर, चिपक के रहना इस चैनल से, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो गाइज, अब मैं बता देता हूँ कि ज़िंदगी में घूमने फिरने का क्या महत्व है और किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में घूमना फिरना क्यों चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हर किसी की ज़िंदगी में घूमने का अलग समय और अलग इम्पोर्टेंस होता है। कई लोग सोचते हैं कि घूमने फिरने से टाइम वेस्ट होता है, और कई लोगों का 2-2.5 महीनों में एक बार घूमने का प्लान बन ही जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि घूमने फिरने से टाइम वेस्ट होता है, तो उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, घूमने फिरने से टाइम वेस्ट तो होता है, लेकिन वो वक्त आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े लम्हों में भी शामिल हो जाता है। घूमने फिरने के लिए ट्रिप प्लान करने से बहुत सारी मेमोरीज बनती है। तो क्यों न इस 2 पल की ज़िंदगी में थोड़े से और घूम फिर कर खूबसूरती के लम्हे जोड़े जाए। ट्रैवलिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर अपनी कमजोरी, ताकत और इम्पोर्टेंस को समझने में मदद मिलती है, और अपने आप को समझने में भी मदद मिलती है, और अन्य लोगों एंड अन्य जगहों के बारे में जानने को मिलता है। और पर्सनल ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए भी ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग के दौरान हम रोजाना के रूटीन से हट करके कुछ अलग करते हैं, जो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करता है, जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। शांति और सुकून हर किसी की ज़िंदगी में मायने रखता है। रोजाना के रूटीन में हर किसी का अपना एक शेड्यूल होता है, जो कई बार स्ट्रेस और टेंशन से भरा हुआ होता है। तो कई बार हम अपनी आत्म शांति को भी खो देते हैं इस रोजाना के शेड्यूल के कारण। तो हर किसी की ज़िंदगी में पल का एक ऐसा लम्हा होता है जिसको वह पाना चाहता है, और इस पल को वह शांति और सुकून के नाम करना चाहता है। तो ऐसे में ट्रैवलिंग सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, जिससे घूमने फिरने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में मदद मिलती है। ट्रैवलिंग से टेंशन दूर होती है। यह न केवल मन की शांति को दूर करती है, बल्कि अपने दिमाग को भी एक्सपेंड करती है, जिससे हम चीज़ों को पहले से बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हेल्दी लाइफ में विश्वास करने वालों के लिए ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि जो इंसान यात्रा करता है उसको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कम होती है, और ट्रैवलिंग के दौरान शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जो मानसिक और शारीरिक तौर पर हेल्दी रखता है। वैसे गाइज, घूमने फिरने का मन किसका नहीं करता, लेकिन इस व्यस्त जीवन शैली में अपने आप के लिए टाइम निकालना सबसे कठिन कार्य माना जाता है। लेकिन मेरे इस व्लॉग को आप लास्ट तक देखोगे तो खुद के लिए टाइम जरूर निकाल लोगे, यह मेरी गारंटी है। मन, शरीर और आत्मा की खुशी के लिए ट्रैवलिंग सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। वैसे भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और स्ट्रेस फील हो रहा होता है, तो सब यही सलाह देते हैं कि बाहर 5 मिनट टहल आओ, घूम आओ, मन हल्का हो जाएगा। तो क्यों न इस स्ट्रेस को ट्रैवलिंग करके, घूम फिर के दूर करके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लाए, ताकि वहाँ के लोगों के बारे में जानने का मौका मिले और वहाँ की संस्कृति को पहचानने में मदद मिले। फ्रेंड्स, अलग अलग जगह का मौसम अलग अलग होता है। तो कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कहीं गर्मी का कहर देखने को मिलता है। तो ऐसी अलग अलग जगह पर घूमने फिरने से हमारा शरीर असल में मजबूत हो जाता है, और ऐसे अलग अलग जगह पर घूमने से हमारा शरीर विभिन्न जीवाणुओं के अनुकूल होता चला जाता है। तो ऐसे में क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है, और हम सामान्य बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील होते चले जाते हैं।
मौसम, पर्यावरण, दिनचर्या और परिवेश में बदलाव से हमारे मन और दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं और मूड भी खुश मिजाज टाइप का रहता है। कई लोग डिप्रेशन जैसी समस्या से घिरे हुए होते हैं। यह डिप्रेशन की समस्या सामाजिक दबाव, काम, निजी संबंध या अन्य कारकों से रिलेटेड हो सकती है जो हमारे दिमाग और शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो ऐसे में जगह और दिनचर्या में बदलाव करके हम अपने दिमाग और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो ट्रैवलिंग डिप्रेशन जैसी समस्या को भी दूर करने में मदद करती है और हम जितनी अधिक यात्रा करते हैं हमें उतना ही अधिक सीखने को मिलता है और अपने आप में अधिक जागरूक होने का मौका मिलता है। तो हम एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने जाते हैं तो तनाव और चिंता की समस्या न के बराबर रह जाती है। कई यूनिवर्सिटियों के शोध से यह पता चला है कि जो व्यक्ति कई सालों तक छुट्टी नहीं लेता है उसमें दिल का दौरा पड़ने की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। तो हम अधिक से अधिक यात्रा करके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो हम यात्रा करके अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। ये यात्रा चाहे तीर्थ स्थान की हो, किसी एडवेंचरस की हो या नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट की हो या शांति वाली जगह पर हो, ये सभी तनाव को कम करती है और मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार करती है और बॉडी को एक शेप में रखती है। तो ये सभी कारक अपनी उम्र को बढ़ाने में मदद करते हैं। कई लोगों के तो घूमने की एक्साइटमेंट और जोश इतना बना रहता है और तब तक बना रहता है जब तक वह घूमकर वापस न आ जाए, और जिस भी स्थान पर घूमना चाहते हैं वहां पर जाते ही उस स्थान को देखते ही माइंड फ्रेश हो जाता है और तो पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है जो होनी भी चाहिए। घूमने से ऐतिहासिक और भौगोलिक स्तर पर जानकारी मिलती है। हम जिस भी स्थान पर घूमने जाते हैं उसकी यादों को हमेशा के लिए समेट लेते हैं और उन यादों को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लम्हों में शामिल कर लेते हैं। हम किताबों में देश और विदेश की कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रखे हैं, लेकिन जब हम खुद उस स्थान पर जाकर दर्शन करते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है और अलग ही महसूस होता है और बारीकी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में और भी बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलता है। इससे हमारे मन में मौजूद अंधविश्वास और शंका दूर हो जाती है। तो गाइस, पहले तो घूमने फिरने के लिए इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। आजकल हर जगह पर घूमने फिरने की जो भी जगह है वहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, साधन हर जगह के लिए उपलब्ध है, चाहे वो ट्रेन हो या टूरिज्म बस हो। मोस्टली जगहों के लिए फ्लाइट भी उपलब्ध है और वहाँ पर रहने के लिए खाने पीने की भी अच्छी तरह से व्यवस्था मिल जाती है और रहने के लिए होटलों की भी व्यवस्था है। तो ये पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है, तो हर जगह पर हर फैसिलिटी मिल जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में घूमना फिरना ज़रूर चाहिए। तो घूमने फिरने का क्या महत्व है मैंने इस व्लॉग के अंदर बताया आपको, तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो आप भी ज़रूर घूमने चाहेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं तिरुपति जाऊंगा। साउथ के टूर में सबसे पहले तिरुपति जाऊंगा। तो यहाँ हावड़ा से ट्रेन लेकर के पहले तिरुपति पहुंचता हूँ। 16853 गाड़ी का नंबर है। हावड़ा बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो। देखिए यहाँ पर मैंने खाना भी खाया है क्योंकि कुछ समय बचा हुआ था। रात को 11 बजे से हावड़ा से ट्रेन थी। तो धीरे धीरे हावड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं, चेकिंग करवाते हैं। तो बहुत सारी भीड़ देखने को मिल जाएगी क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो हावड़ा पर भीड़ देखना तो जायज़ सा बनता ही है। तो चलिए अब ट्रेन की तरफ आ जाते हैं। ये ट्रेन है हावड़ा बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16853 इसका नंबर है। तिरुपति रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए 25 घंटे और 13 मिनट का समय लेगी। लगता है टाइम पर पहुंचा देगी ट्रेन। तो मेरी सीट के पास आ गया हूं मैं। 3rd AC का मेरा टिकट था, लोअर बर्थ की सीट थी, तो मैं सीट पर आकर के बैठ चुका हूं। इधर B5 कोच के अंदर मेरी सीट थी। तो देखिए बाहर से कितना अच्छा व्यू दिखता है, नेचुरल व्यू। देखिए ट्रेन की खिड़की के अंदर से आप घर बैठे बैठे मज़ा ले सकते हैं इस नेचुरल व्यू का। प्राकृतिक सुंदरता देखिए कितनी अच्छी दिखती है चलते हुए ट्रेन के अंदर। जब आप फिजिकली करोगे तो और भी मज़ा आ जाएगा, लेकिन घर बैठे बैठे फिलहाल इस वीडियो के अंदर प्राकृतिक सुंदरता का मज़ा ले सकते हैं। ट्रेन से किस तरह का दिखता है ये देखिए। एक ब्रिज भी बना हुआ है, जगह जगह पर इस तरह के आ ही जाते हैं। ये देखिए 2nd AC का डब्बा है, थोड़ा घूमता चला गया था। 2nd AC के कोच में इस तरह के पर्दे लगे हुए होते हैं। मेरा 3rd AC का टिकट था, तो क्यों न चलो घूम के आते हैं ट्रेन के अंदर ही, और कहीं जगह नहीं है तो, क्योंकि थोड़ा बोर से हो गए। देखिए चलते हुए ट्रेन बाहर से किस तरह की दिखती है। रेड कलर का कोच है ये, काफ़ी अच्छी ट्रेन थी, टाइम पर पहुंचा रही है और सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, टाइम पर तो पहुंचाएगी। और ये हावड़ा से बेंगलोर तक जाती है। तो इसके मेन रेलवे स्टेशन और कौन कौन से आएगा एक बार बता देता हूँ। पहले भुवनेश्वर आएगा, विशाखापट्टनम आएगा,
विजयवाड़ा आएगा, फिर तिरुपति आ जाएगा, फिर बेंगलोर पहुंच जाएगी। ये तो मेन स्टेशन है, बीच बीच में और भी आते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह जा रही है ट्रेन और किस तरह आवाज़ करिए, वाह, इस तरह की आवाज़ तो आती है ट्रेन में, आपको पता ही है। तो गाइज मैं तिरुपति पहुंचकर वहां से साउथ के व्लॉग्स स्टार्ट करता हूं। तो एक से एक बढ़कर साउथ के व्लॉग्स आएंगे, चाहे वो धार्मिक पैलेस हो, चाहे टूरिस्ट पैलेस हो, चाहे एडवेंचरस हो। तो बने रहना इस चैनल पर, तो आपको जानकारी मिलेगी साउथ इंडिया के बारे में। तो इस व्लॉग के अंदर आपने जाना कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में घूमने फिरने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो कभी मौका मिले तो आप भी घूमने वाली जगहों पर घूमिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी कर देना और कमेंट्स भी करिए ये व्लॉग आपको कैसा लगा। जो पहली बार विजिट किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना। जब तक नया व्लॉग आए तो ओके, बाय बाय, टाटा।